एस गिफ्ट का मतलब देर इज भी है, एस गिफ्ट देर इज भी है और देर आर भी, इसीलिए यहां पे वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। एस गिफ्ट फिफ्थ मिटग्लिडर इन माइनर फैमिली, देर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। लेकिन अगर मैं बोलूं देर इज ए चेयर इन माय रूम, देर इज ए चेयर, एस गिफ्ट einen Stuhl in meinem Zimmer, आगे लिख सकता हूं मैं। सो देयर इज ए चेयर, अब की बार इसका मतलब देयर इज निकल गया। सेम एक्सप्रेशन एस गिफ्ट, जिसका मतलब देयर इज भी है और देयर आर भी है, ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। आपको अपने आप समझ में आएगा टेक्स्ट में जहां भी आएगा, ठीक है। और कोई चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, जनरली जाइन वर्ब आती है, दिस इज माय फ्रेंड, दिस इज माय रूम, दिस इज माय पेन, दिस इज मी। तो जनरली आप ये देखोगे जाइन वर्ब के इधर भी सेम पर्सन है, नोमिनेटिव। ओके, इसका मेन ओरिजिनल फॉर्म क्या है? इसका एस गिफ्ट ये फिक्स एक्सप्रेशन ही है, ओके, फिक्स एक्सप्रेशन है ये, एज ए फ्रेज ही इसको लर्न करना है। ओके, हाँ, क्योंकि अगर आप इसकी वर्ब में जाओगे तो उसका मीनिंग तो कुछ और ही निकलेगा, वो तो गेबन निकलेगा फिर। क्या ओके, नाउ वी कम टू आवर होमवर्क। ये भी था, ये होमवर्क था ना? यस सर, यस सर, यस। सो इसको आप बताएं। कार्लोस वोहेर comes to वोहेर comes to do। आंसर एश Ich komme aus Brasilien। This in Brazil, तो क्या आएगा? Das ist in Brasilien। ये मैं ब्राजीलिया से हूं, ब्राजीलिया करके कोई जगह है भाई, और ये ब्राजील में है, ब्राजीलियन। ये ब्राजीलिया, ये ब्राजीलियन, ब्राजील ये है, ब्राजीलिया कोई छोटी जगह होगी। Und du woher kommst du? Woher kommst? Ich komme Russe। Warst du? Nein। Wo ist denn das? Das? Das ist in Bulgarien. This is in Bulgaria। अरे वहां तो मैं था। Ich war schon mal in Sofia। तो बुल्गारिया की जोफिया करती जगह है, कैपिटल है शायद वहां। और का क्या मीनिंग होता है? वोज, आई वोज, कल किया था ना हमने जाइन वर्ब का पास्ट। Ich war, du warst, sie war, wir, G and capital G, इसका था वार, ईयर का वार। वॉज वर्ब के लिए यूज करते हैं हम लोग, वाज और वर्ब के लिए यूज करते हैं इसको।
So इस वार मतलब I was, you warst, you were, एरस you were, he was, she was, it was, ऐसे. Next. ये again. सर आपने जो वार का भी लिखा था तो उसमें जो दिया उसमें वार है, उसमें टी वाला रूल क्यों नहीं आया? ये इरेगुलर वर्ब है, ये रेगुलर वर्ब नहीं है. अगर इरेगुलर वर्ब नहीं होती तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने आप ही समझ जाते. मैं वो वर्ब भी लिखना चाहता हूँ बोर्ड पे, जैसे आपको एक फिक्स रूल बता दिया, इसके साथ ई, डू के साथ एस टी, तो केवल आपको वर्ब बताने की जरूरत है, बाकी तो आप खुद ही कॉन्जुगेट कर लोगे. लेकिन जो इरेगुलर वर्ब है, जो उस रूल को फॉलो नहीं करती, वही लिखता हूं मैं बोर्ड पे, है ना. तो ये इरेगुलर वर्ब है. वो है, आपको डायलॉग लिखना हो तो वो है से क्या बनेगा? वो है कॉमन जी, कॉमन जी, वो है कॉमन जी या वो है कॉम्स टू. आंसर सो इससे आपको हेल्प मिलेगी. पहला वो है, इसका मतलब है वो है कॉमन जी, वो है कॉम्स टू, वो है कॉमन जी. इसमें आंसर दे दिया बंदर ने. इसको मैं हाउस इंडियन, इसको मैं हाउस में भी रतलाम, रतलाम ये कहा है भाई. रतलाम das ist in MP, मध्य प्रदेश. warst du schon mal, warst du schon mal in MP, ऐसे पूछ सकता है बंदा, राइट. सो हम लोग जी से चले या दू से चले, वो है कॉम्स डू, डू से चलते हैं, तू कह के बात करते हैं. तो इंडियन क्यों नहीं लिखा मैंने? इंडियन लिखता तो फिर इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती. इसको माउस इंडियन, आई एम फ्रॉम इंडिया, बट हमको ये भी यूज करना है. अब इंडिया दुनिया में है ऐसे कहना सेंसफुल नहीं है उतना. सो रतलाम, इसको माउस, भरतपुर, इसको मैं हाउस, चंडीगढ़, इसको मैं हाउस, राइट. कोई तो प्लेस ऐसा बताना पड़ेगा ठीक ठाक सा, और फिर लोग पूछेंगे ये कहाँ है, तो फिर आप बताओ स्टेट या कंट्री का नाम. warst du schon mal, और आप बोलो नो. ये है कहाँ कैसे बोलेंगे? नो आई वॉज नॉट देयर. ये है कहाँ कैसे बोलेंगे? नो. अब देखो जब वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आंसर हमेशा यस या नो से स्टार्ट होता है. warst du schon mal in MP? Nein. wo ist denn das? ये भी एक फिक्स एक्सप्रेशन जैसा लर्न कर सकते हो. वो ist denn das, ये जो देन है ये क्यूरियोसिटी के लिए भी आता है. सेंटेंस के शुरू में देन आए तब तो इसका मतलब बिकॉज निकलता है, लेकिन बीच में या लास्ट में आए तो इसका मतलब क्यूरियोसिटी से आदमी पूछ रहा है, यही मतलब है इसका. वो ist denn das? So das ist in MP. warst du schon mal in MP? Das ist in Madhya Pradesh. Das ist in MP. MP ist in Indian. Okay. In Indian. how many is birth from my Madhya Pradesh? जोर से बोलो रिद्धि. या बोलना है तो या, इस बार शो मारे. करेक्ट. यहां हमने मना किया. नाइन वो ist denn das, ये कहाँ है
तो उसका जवाब होगा ये यहाँ है। हमने एक्सपेक्ट किया था बंदा रतलाम में तो नहीं, एमपी में तो होगा, अब एमपी में भी नहीं गया, एमपी भी नहीं जानता, तो बताना पड़ेगा कि भाई ये तो यहाँ है। तुम कहाँ हो? वो बंदा कहीं और साइड। So, wie ist dein Name? Wo liegt denn das? Warst du schon mal in Leipzig? In welchem Land ist das? ये जो फिक्स एक्सप्रेशन बार बार आ रहे थे, ये यहाँ पे मुंह दिखाया, इट मीन्स आपको इसको बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। ये ऑडियो भी है, उसको सुनना है, रिपीट करना है जैसा वो बोला उन्होंने। ओके, हियर अगेन लिसनिंग, यू हैव टू लिसन एंड देन रिपीट। यहाँ लिखा है देखो, फ्लूसिस एक्सप्रेशन, थोड़ा फास्ट बोलना की आदत आपकी तभी पड़ेगी जब आप सुनोगे। ह्यूरिन जी मीन्स लिसन und sprechen Sie nach। nach expression का मतलब है स्पीक आफ्टर। सुना, उसको रिपीट करो, स्पीक आफ्टर। बस तो इसको पंकज इसको पढ़ के बताओ। Österreich. यो Österreich. not o, yo Österreich. Österreich. Yes, Österreich। In Österreich पूरी लाइन बोलो 3 पार्ट में। Österreich. In Österreich. Das ist in Österreich. ओ बोल रहे हो या यो बोल रहे हो? You. यो Österreich। Österreich. ओ umlaut को यो, या तो यो बोलना है या फिर यू। ए umlaut को या तो ए बोलना है या फिर ये। यू umlaut को या तो यू बोलना है सिंपल या फिर यू। यू इसको ट्राई करो कोई भी। Uber. इसको करो। Uber. फर्क है ना? इट इज Uber एंड दिस इज Uber या फिर Uber। Uber। Okay, dann was noch? Wir lesen vielleicht Zeile 1. Priyanka, try first line in 3 parts. In Linz, schon mal in Linz. Warst du schon mal in Linz? Very good. Aman, try first line. अमन, सोना नहीं है क्लास में? Yes. In lines. In Linz. Schon mal in lines. Linz. Warst du? Linz. Yeah. Okay. Warst du schon mal in Linz? Linz. Warst du schon mal in Linz? Yes. Sapna, second line. Yes. Das ist denn das? In welchem Land ist denn das? In welchem Land ist denn das? In welchem Land ist denn das? Question है तो धरना चाहिए, question ही है भाई। Okay. Maybe second line also Vijay. You can also read the second one. Second line Vijay. Ostrich. Second Das. and das in welchem land ist denn Das. In welchem Land ist denn das? Okay, audio. This one we have done. Yeah. Das war klar? ये समझ में आया ना हमने जो किया?
this one was homework. So Fatih Akin, where is Fatih Akin? वर्ब देखो W वर्ड में सेकंड पोजीशन पे होती है, यहाँ भी आ रही है. Where का मतलब है who is Fatih Akin? कौन है ये? Lesen Sie, read. Korrigieren Sie die Sätze und schreiben Sie die richtig. Schreiben Sie richtig. कोई मिस्टेक हो तो उसको करेक्ट करना है. Fatih Akin, 25.08.1973 in Hamburg में जन्मा है ये साहिब. Kommt aus Deutschland, he comes from Germany und wohnt in Hamburg. He lives in Hamburg. Hamburg is in North Germany, big city. Seine Eltern kommen aus der Türkei. इसका क्या मतलब है? इस सेंटेंस का क्या मतलब है? Seine Eltern. Parents are from Turkey. Yeah. So seine का क्या मतलब है? Seine. His. Seine क्यों आया? Sein क्यों नहीं आया? टेबल तो Seins ऐसे होती है ना? Sein, seine. प्लूरल है तो प्लूरल. So the Elton होता है. Yes, the Elton होता है, प्लूरल है इसलिए. Nominative, plural. Seine Eltern common and plural है इसीलिए common आया है. Seine Eltern kommen aus der Türkei. ये देर कैसे आ गया aus के बाद में? तुर्काई तो दी तुर्काई होता है. दी तुर्काई होता है. मुझे याद है दी होता है तुर्काई. यहाँ पे ये देर कैसे आ गया? बताओ. क्या है डाटिव? यस, डाटिव ये जो है प्रीपोजिशन डाटिव है. डाटिव प्रीपोजिशन के बाद में ये भी डाटिव होता है तो देर हो जाता है. यस. So seine Eltern kommen aus der Türkei und wohnen auch in Hamburg. Parents also live with him, maybe they live in Hamburg. Spricht Deutsch. He speaks German, Turkish und English and also English. Ist Regisseur. Regisseur. आपने ट्रांसलेशन किया तो ढूंढा होगा ना वर्ड. Ist Regisseur. Director. Okay, ja, Film Director है ये. Und macht Filme and he makes films. Und arbeitet manchmal auch als DJ. कभी-कभी DJ के ग्रुप में भी काम करता है. Okay. Und jetzt Fatih Akin comes out der Türkei. Statement correct है या false है? False है. False है? Er kommt aus Deutschland. His parents come from Turkey. Fatih Akin kommt aus Deutschland. Ja. Seine Eltern leben in der Türkei. Richtig oder falsch? False. Eltern wohnen auch in Hamburg. Eltern leben auch in Hamburg. Spricht Deutsch und Türkisch. Deutsch, Türkisch und English. बट ये स्टेटमेंट तो सही है. जर्मन और टर्किश तो बोलते ही है. macht Filmmusik. False. False. macht Filme. macht Filme, not Filmmusik. Ja. इसको और करेक्ट करना हो. spricht Deutsch, Türkisch und English. कई लोग इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश वाली स्पेलिंग ही तो नहीं लिख देते हैं. SCH आता है इसमें. इंग्लिश. ठीक है, कहीं वो की वही टिका दो आप. ओके. Dann
hier helfen vor den Türen, sammeln Sie Informationen, फोटोज सुनना पड़ेगा इसमें तो फैमिली कहाँ की है, क्या नाम है, वो नोट कहाँ रहती है, लॉन्च कौन से कंट्री के और लैंग्वेजेस कौन कौन सी. स्टीमन ये है या फंक्शन ह्यूरन जी सुनना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा सुनेंगे हम लोग, पहले इनको देखते हैं तीनों को. Aus der Studentenzeitschrift. Studentenzeitschrift. Zeitschrift का मतलब होता है मैगजीन. These three texts are from student magazine. इस मैगजीन में आए दी. इसका आर्टिकल साइट शिफ्ट का दी होता है, लेकिन आउस के कारण वो देर हो गया. फ्रॉम स्टूडेंट मैगजीन. वेयर इस्ट वेयर, who is who. So here lesen Sie und schreiben Sie Fragen. Ja, चेक करते हैं बंदे सही पढ़ते हैं क्या. ओके यश रीड फर्स्ट टेक्स्ट. एयर नामे इन हायोन. एयर बोल दिया इसको, देखो ध्यान से सुनो इस बंदे को, ये क्या पढ़ रहा है. एयर बोल दिया इसने, इसको ईयर बोलना चाहिए. ईयर सर, एयर ही बोला सर. एयर तो गलत है ना. ईयर सर, ईयर. अच्छा हाँ, हमको भी वही सुनना चाहिए. ईयर. ओके. Ihr Name ist Hayon Park. Sie studiert Scheime. Studiert Scheime. Chemie. Sie kommt aus Seoul. Das liegt im Norden von Südkorea. Südkorea. In Südkorea spricht man Koreanisch. Hayon spricht Koreanisch, Deutsch und English. Right, correct. So Hayon Park, this is the name. ये कोई पार्क में रहती है ऐसा नहीं है, नाम ही है इसका पार्क. ठीक है ना. ईयर नाम है. ईयर नाम है का क्या मतलब है. हर नेम. यस, पॉजिटिव के कारण आया ये ईयर. इसका माइन जी का ईयर होता है, तो यहाँ पे हो गया हर नेम. हर नेम इज हायोन पार्क. जी स्टूडियट शेमी. सी इज स्टडिंग केमिस्ट्री. शेमी. जी कॉम्ट आउस रियल. सियोल से है ये. एंड कहाँ है ये सियोल. Das liegt im Norden von Südkorea. In the north of South Korea. In Südkorea spricht man Koreanisch. In South Korea people speak Korean. Hayon spricht Koreanisch, Deutsch und Englisch. She speaks 3 languages. Koreanisch, Deutsch. Okay. Class. This. Das ist Professor Yuri Tam. Er kommt aus Tartu in Estland. Estland liegt nördlich von Lettland. Nördlich von Lettland. Herr Tam spricht Estnisch, Russisch, Englisch und Deutsch. Ja. So, ये प्रोफेसर यूरी थाम है. Das ist. So this is. भी बोल देते हैं कभी कभी. Er kommt aus Tartu in Estland. Estland में Tartu करके प्लेस है, वहाँ से है ये. Estland liegt nördlich von Lettland. Lettland is Latvia. यूरोप में छोटा सा देश है, उसके नॉर्थ में पड़ता है. Herr Tam spricht Estnisch, Russisch, Englisch und Deutsch. 4 languages he speaks. So woher? First person. Woher? कहाँ से? China. South Korea. Yes. So South Korea. sorry. क्वेश्चन बना है ना. क्वेश्चन बनाना और आंसर. Modern from South Korea. ओके. क्वेश्चन क्या बनेगा woher से? where common Soil. where count C. Woher kommt sie? Perfect. This is the question.
वेयर डज शी कम फ्रॉम। और इसके लिए बनाना हो तो क्वेश्चन क्या होगा? Where count air. वेयर कॉम्ड एयर, क्योंकि मेल के बनाएंगे, ये मेल के लिए तो एयर होगा, वेयर कॉम्ड एयर, और फीमेल के लिए वेयर कॉम्ड जी। वो कहाँ प्लेस, Wohan In Korea. सिंगल पर्सन के लिए बोलना हो तो Wohan to see. वो वांट जी, जी वांट इन। ओके, या अगर मान लो वो से ऐसे भी बना सकते हैं, वो इस्ट जियोल, ये है कहाँ, ये भी बोल सकते हैं। वो लीक या वो ईस्ट जियोल, ये है कहाँ, तो इसका जवाब क्या होगा? जियोल They all lived in northern Hong इन नॉर्दर्न फ्रंट South Korea. Yes. लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज को स्प्राख मतलब लैंग्वेज, एंड प्लूरल एंड टू स्पीक, वो कौन सी वर्ब है? टू स्पीक, ओरिजिनल वर्ब है एक्सप्रेशन। अगर ये बोलना हो विच लैंग्वेजेस डज शी स्पीक, वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलती है? विच के लिए Welche Sprachen sprechen Sie? welche Sprachen Spricht spricht sie, उसके लिए बोले तो। और इसके लिए पूछे कि ये कौन कौन सी लैंग्वेज बोलता है, या प्रोफेसर साहब कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? when क्या आएगा? एयर आ जाएगा। अगर मान लो मैं बोलूं, सपोज आपके पापा, आपके पापा कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? आपके पापा क्यों? तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस? आपके पापा या तुम्हारे पापा? तुम्हारे पापा कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? सपोज ये क्वेश्चन बनाना है, आंसर देना। विल से जिससे भी आपको पूछना है कि तुम कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, फिर आप उसका याद रखो तो, या फिर विल से क्या आएगा यहाँ पे? विल से Sprachen Sprachen dein Vater, और रेस्पेक्ट देना हो तो तुम्हारे नहीं बोलना हो, आपके पापा। क्या आएगा? Dein Vater. डाइन का मतलब तो तुम्हारे पापा है, वो तो इनफॉर्मल है। आपके पापा बोलना हो
Ear fatter. स्मॉल या कैपिटल? Capital. यस, ईयर फाटर। क्योंकि जो टेबल थी हमारी, इश का माइन, डू का डाइन, एयर का जाइन, एस का जाइन, जी ईयर, वियर उंजर, ईयर यहाँ क्या आएगा? स्मॉल आएगा नहीं, ईयर ओ एयर, कैपिटल जी का कैपिटल ईयर, स्मॉल जी का स्मॉल ईयर। तो यहां से लिया हमने। आप, आपका, आपकी, आपके डिपेंड करता है। मैं, मेरा, मेरी, मेरे, वो डिपेंड कर जाता है। बाकी हम टेबल बनाते हैं। बट आप कोई रेस्पेक्ट से बोले तो भी पापा तो सिंगुलर ही है, तो स्पृष्ट बोलेंगे हम लोग, एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे कि आप रेस्पेक्ट के भाव में उसको एक्सप्रेशन कर दो। क्योंकि सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ पापा, मम्मा, टीचर, कोई भी है, उसके साथ वो सिंगुलर के हिसाब से, एयर के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। ओके, ये किया था उस दिन हमने। ओके, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। बेल्जियन लर्न्ड und sprachen, इधर कंट्रीज हैं, इधर लैंग्वेजेस हैं। ये भी पता चलेगा किसी ने वापस में जाके पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। सो बेल्जियम में बोली जाती है फ्रांसीसिश, डॉइच और नीदरलैंडिश। डेनमार्क, डेनमार्क में कौन कौन से लैंग्वेज? डेनमार्क, डेनिश und Deutsch, Frankreich, हाँ? Französisch, Luxemburg, Französisch, Deutsch und Luxemburgisch. Niederlande, नीदरलैंड और होलैंड एक ही बात है। Deutsch und Französisch. या होलैंडिश या नीदरलैंडिश। नीदरलैंडिश, Deutsch डॉइच und Französisch. फ्रांसीसिश था या फ्रीसिश था? डॉइच, फ्रांसीसिश, यस। योस्ट्राइस, ऑस्ट्रिया में कौन सी बोली जाती है? Deutsch und Slowenisch. Slowenisch. स्लोवेनिश, डॉइच und स्लोवेनिश। पोलैंड, पोलैंडिश, श्वाइट्स, डॉइच, Deutsch, Italienisch, Französisch, Rumänisch. und Rätoromanisch, Tschechen, Tschechisch, Tschechisch. So, hier können Sie einmal checken. Alle diese Sprachen sind hier schon. आपको वापस से इसको एक बार पढ़ना है। थोड़ा सा ऑडियो चेक करेंगे हम लोग, ठीक है? ऑडियो में आपको घर पे ही करना है ऑडियो, लेकिन कोई कोई चीजें मैं आपको करा सकता हूँ जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आएगी। आज घर पे भी आप ऑडियो फर्स्ट इस लेसन की वोकैब और ऑडियो ही करने वाले हो आप।
ड्राई। ऑडियो करेंगे इसका, इसके ऑडियो के साथ में हमसे एक चीज और यहाँ पे एज ए होमवर्क दे सकता हूँ आपको मैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस, रिवीजन काइंड ऑफ। इसको ट्रांसलेट करके लाना है। दो छोटे छोटे टेक्स्ट देता हूँ, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस होगी। पेज नंबर 64, दो टेक्स्ट दे रहा हूं मैं, आपकी प्रैक्टिस होनी है। 64 पे टेक्स्ट है, जेरी बेरूफ है अंदर यूनिवर्सिटेट, मीन्स रेगिना वेरनर करके कोई पर्सन है, वो कौन है, क्या करती है, ये पूरा टेक्स्ट पढ़ के और फिर यहां पे आपको करना है, फिल करना है। हम देखेंगे इधर एक तरफ आंसर दे रखे हैं, इधर क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन दे भी नहीं रखे कई जगह पे, आपको खुद को फ्रेम करना है क्वेश्चन। दिक्कत आएगी तो मैं आपकी हेल्प करूंगा डेफिनेटली कल, बट आपको अपने लेवल पे, जैसे मान लो किसी ने बोला रेगिना वेरनर, तो अपना नाम बताया उसने, तो आप पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो कैसे पूछेंगे, ऐसे। आंध्र यूनिवर्सिटी में वसाक जी क्या कहती है अपने प्रोफेशन के बारे में, रोज के बारे में। औसीना, कौन है औसीना से। वसमाख जी करती क्या है वो, तो यहाँ पे इसमें से पढ़ के आपको बताना है। सो आपको एक तो इस टेक्स्ट का ट्रांसलेशन प्लस ये क्वेश्चन मेकिंग अपने आप, और एक और है ये, इन दो का करना है। ये आंड्रिक रासांद्री कोई स्टूडेंट है, तो इसमें ये टेक्स्ट पढ़ के इसमें केवल आपको इतना ही बताना है, रिश्तिश और फॉल्स, कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या। यहाँ लिखा हुआ है लीजन सी द इंफॉर्मेशन एंड यूर आंद्रिक, आंद्रिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप पढ़ो, वासिस्ट रिश्तिश, इट इज राइट। जो भी रिश्तिश है उसको क्रॉस कर दो, रिश्तिश को क्रॉस करते हैं, राइट को क्रॉस करते हैं, गलत मत समझ लेना उसको। लिखा है क्रोचन जी आन und korrigieren Sie die falschen Informationen, अगर वो गलत है तो सही इंफॉर्मेशन क्या है। ये दो ही होमवर्क हैं आपके आज। अब लिसनिंग का थोड़ा सा प्रैक्टिस कराना है।